थोड़ा सा हंसी मजाक करता हूँ, उसके लिए सॉरी। क्या करबू, तो कल हम भी लाइव आएंगे। तो ये हंसी मजाक है भैया। हाँ, जहां हवा उड़े वहां थोड़ा काजल हो जाए, थोड़ा गाना प्ले किया जाए। हम लोग थोड़ा साइड हो जाएं क्या? हाँ सर। तो हमारा जो परिवार सामने खड़ा है, हम उन्हीं के लिए यहाँ खड़े हैं। और हम यहाँ खड़े हैं, खड़े होने का मौका मिल गया हम दोनों भाइयों को। और इन हेलो, हमारे हीरोइन को देखिए। क्या है, हम लोग कलाकार हैं, कोई कभी कभी किसी चीज का मुद्दा बना देता है, बट नहीं यार। कौन सोचा था कि पवन सिंह हीरो बन जाएगा? लेकिन आपने एक छोटे से गांव के लड़के को निकाल के सिंगर बना दिया, एक्टर बना दिया। तो एक्टर बना दिया तो एक्टर का काम क्या है? कभी हंस देना, हंसा देना, कभी रो देना, रुला देना। अब इसका कोई मुद्दा बना दे, उसका बात ही अलग है। बट मुझे उधर नहीं जाने का, मैं इधर हूं। और मेरा इतना हैंडसम भाई, साउथ का स्वैग, सुपरस्टार, आदि विशेष भाई हमारे मिल जाएं तो कहना ही क्या है। तो हम सब यहाँ खड़े हैं, खड़े होने का मौका मिल गया। हे भैया, हे हमार परिवार, हमार भोजपुरिया संसार, ये हमारा सौभाग्य है। तो भैया का फिल्म रिलीज होने वाला है आज, गाना लॉन्च हो गया। तो मैं चाहता हूं कि हमारा परिवार एक बार देखे। करीब करीब हर एक भाषाओं में काम किया है और वो हमेशा चाहते हैं कि हमसे जो जूनियर है, जो हमारा छोटा भाई हैं, जितने भी हैं, सिर्फ पवन ही नहीं, जितने भी हैं सब आगे बढ़ें। लव यू रवि भैया, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। हर हर महादेव गोरखपुर। छोटे भाई पवन सिंह परफॉर्म कर रहे हैं। फिल्म का नाम बा डकैत। एक ऑडियो लॉन्च पार्टी, अद्भुत गाना है, बहुत ही कमाल का। आप लोगों के मजा आवत हुई। हम ना पहुंच पाए, लेकिन हमारे कमी पूरा रुआ लोग अपने प्यार से ताली से गड़गड़ा के दें। जय हो, हर हर महादेव, गुरु गोरक्षनाथ की जय। अच्छा पवन बाबू, बम बम करा, एकदम सबके आनंद देगा। थैंक यू। लव यू रवि भैया। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। हेलो। अब जो फिल्म हम लोगों ने देखी टेलर भैया, हाँ, और जो चर्चाएं हुई, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने किया, उसके बाद चर्चा शुरू हो गई बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम अखबारों में। लोगों ने कहा कमाल का पवन सिंह जी ने किया, और इसके बाद ये गाने की जो बुलंदी है, फिर इसके बाद जिस तरह से आपकी केमिस्ट्री साउथ और बिहार की मिली है, उससे लगता है कि एक बार पुनः आपने इतिहास लिख दिया। इसलिए आप पर हम लोग को नाज हो जाता है। मैं शुरू से बोलता हूं कि मुझे कुछ नहीं आता है, न पर्सनालिटी है, न सुंदर हूं, कुछ भी नहीं हूं। मुझे सिर्फ इतना ही आता है कि मैं जो कुछ भी हूं, इनका प्यार हूं, आशीर्वाद हूं, दुलार हूं। और एक बात, मीडिया के सामने हम बैठे थे आज 2-3 घंटा पहले, तो उन लोगों ने मीडिया से, हमारे जितने भाई आए हैं, आप सभी को दिल से प्रणाम। और हमारे जितने यूट्यूबर भैया लोग हैं, भाई हैं, बाबू हैं, आप सभी को प्रणाम। तो उसमें किसी ने पूछा कि आपने रुक जा होई होई ना चाहे, रुक जा। उन्होंने पूछा कि
आपने डकैत ही फिल्म क्यों चुना काम करने के लिए साउथ में? मैंने बोला देखिए ऑफर बहुत आता है, ऑफर बहुत आवेला, प्यार बहुत मिलता है, लेकिन यहां का प्यार और यहां का प्यार दिख जाता है, सुनाई दे देता है। तो मैं भाई से पहली बार मिला और आदि विशेष भाई ने जो मुझे लगाव दिखाया, अपनापन दिखाया, उस प्यार के आगे मैं ना नहीं बोल पाया। इतना अच्छा लगा हैदराबाद सेट पे काम करके भैया के साथ, इतना इन्होंने सपोर्ट किया। मैं डर गया था कि अरे यार हम कर पाएंगे भी या नहीं, लेकिन भैया ने इतना ये किया, इतना सपोर्ट किया। और मैंने पहला शॉट दिया तो भाई आके गले मिले, कैमरामैन साहब आके गले मिले, डांस मास्टर गले मिले, डायरेक्टर साहब गले मिले। तो मेरा भी थोड़ा लगा कि तो कलाकार को क्या चाहिए, 2 पैसा कम दे दो बट प्यार थोड़ा बढ़ा के दे दो, कलाकार वहीं बिक जाता है। तो बड़ी मजा आया भैया, थैंक यू सो मच आदि विशेष भैया, आपने क्या प्यार दिया, क्या सम्मान दिया, उसके आगे मैं निशब्द हूँ भैया। लव यू भैया मैं यही बोलूंगा, और मैं यही बोलूंगा भैया कि 2 शब्द हमारे आदि विशेष भैया जो हमारे सुपरस्टार हैं, 2 शब्द आप सबसे कुछ कहेंगे। गोरखपुर क्या हाल चाल है? वाह, बस आज इतनी ही भोजपुरी सीखे हमने, पर सीख जाएंगे। पहली बार आए हम, लोग कह रहे थे हमसे कि यार पवन जी जिस तरह से हमें हमारा देखभाल करेंगे, हमें संभालेंगे, मुझे तो रियलाइज ही नहीं हुआ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं घर यहाँ आया हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा फैमिली यहाँ है। और सच्ची बोल रहा हूँ, हम साउथ के जो हीरो होते हैं ना, हम एकदम शांत सा होते हैं। हम अपने सोच, अपने मन के विचार ये ज़्यादातर बोलते नहीं हैं। हम इतने खुल के बात नहीं करते। आप अभी देखो तो हम हमेशा एकदम शर्म में खड़े होते हैं। पर आज मुझ में इतना जोश है, इतना एनर्जी है, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ के जो सबसे बड़े पावर स्टार पवन सिंह जी जो हैं, उन्होंने जिस तरह से एनकरेज किया हमें। ये कह रहे हैं हमसे कि वो हैदराबाद आके डर गए थे कि हम शॉट कैसे थे, पर हम ये डर में थे कि यार हम पवन जी के लिए कितना अच्छा गाना बनाए। क्या बात। तो कॉमन फैक्टर ये है कि हम दोनों डरे हुए थे। और हम दोनों इसलिए डरे हुए थे क्योंकि हमें इतना अच्छा गाना, इतना सुंदर गाना बनाना था। मैं ये दिल से कह सकता हूँ, बार बार मुझसे पूछा गया, पवन जी आप ही के पिक्चर में क्यों काम कर रहे हैं? हमारे जो तेलुगु मित्र हैं, तेलुगु भाई हैं वहाँ पे, वो पूछ रहे हैं कि पवन जी ने आपके पिक्चर को हाँ क्यों बोला? हमने भी तो ऑफर किया है उनको, उन्होंने हाँ नहीं कहा। हमने कहा, हमने बस दिल खोल के बात की, दिल खोल के बात की, माँ पापा के बारे में, घर संसार के बारे में, गाँव के बारे में। और जिस तरह से उन्होंने अपनाया, जिस तरह से उन्होंने पहला दिन ही मिलते मिलते ही खाना मंगवाया, खाना खिलाया, ये पूछते हुए कि आप क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। यार मुझे ऐसा लगा कि मैं कहाँ इतना बड़ा स्टार से मिल रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने भाई से मिल रहा हूँ। तब मैंने फैसला किया कि ये जो सफ़र है वो सिर्फ एक फिल्म का सफ़र नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आज पब्लिकली पूछ रहा हूँ आपसे, आपका कभी मन करे तो, क्योंकि हमारे साउथ और भोजपुर के इतने मन विचार मिलते हैं, इतना भाईचारा है हम सब में, आपका मन किया तो फिर से हमारे साथ इस बार आप एक्टिंग कीजिएगा, सिर्फ गाना नहीं। क्या बात है।